Hello children, welcome to Ritu Ma'am's online class। बच्चों, क्या आप सभी को खेल बहुत पसंद है? पसंद ही होंगे, है ना? सभी को खेल तो बहुत पसंद होते हैं। अच्छा, कौन कौन से खेल खेलते हैं आप? क्रिकेट खेलता होगा कोई रस्सी कूद, कोई खो खो। सभी के अलग अलग फेवरेट गेम होते हैं, है ना? अच्छा, क्या किसी का फेवरेट गेम हॉकी भी है? खेलते हो हॉकी? आपको पता है हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है? पता है आपको? वेरी गुड, पता भी होना चाहिए। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल जो है, तो आपको फिर क्या यह भी पता है कि एक शख्स ऐसे हैं जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है? क्या मालूम है आपको? नहीं पता? तो चलो मैं बताती हूँ हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। देखो बच्चों, इस चित्र में, यह चित्र किसका है? यह चित्र है मेजर ध्यानचंद जी का, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है? जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अब बच्चों, मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? चलिए जानते हैं। हॉकी का जादूगर। हॉकी का मैदान, देखो हॉकी के मैदान का दृश्य है। अब हॉकी के मैदान में क्या चल रहा है पढ़ते हैं। ध्यानचंद सेंटर फॉरवर्ड जगह पर खेल रहे थे। इस स्थान पर खेलने वाला खिलाड़ी अग्रिम पंक्ति का मध्य व प्रमुख होता है। अग्रिम पंक्ति मतलब आगे वाली पंक्ति, मध्य बीच में, ठीक है? तो वह अग्रिम पंक्ति का मध्य व प्रमुख होता है खिलाड़ी। सबकी नजर गोल पोस्ट पर थी। अब गोल करने के लिए ध्यानचंद बिजली की गति से आगे बढ़े। उन्होंने जोरदार स्कूप किया। गेंद उठाने की इस कला में उनका जवाब न था, लेकिन यह क्या, गोल न हुआ। गेंद गोल पोस्ट के ऊपर से होती हुई बाहर निकल गई। आश्चर्य कि गोल न हुआ। अब आश्चर्य क्यों हुआ भाई? क्योंकि जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनसे गोल न हुआ। गोल करने वाले कौन थे? मेजर ध्यानचंद जी। इसीलिए तो सब अचंभित थे। देखो कौन कौन था? गोलकीपर, दूसरे खिलाड़ी व दर्शक, सब अचंभित रह गए। सभी के सभी रह गए भाई अचंभित। अब ध्यानचंद के चेहरे पर अफसोस के भाव थे, लेकिन वे मैच खेलते रहे, ठीक है? अफसोस के भाव क्यों थे? क्योंकि गोल नहीं हुआ। और कैसे नहीं हुआ, वो सोच रहे थे इस बात को भी, हुआ कैसे नहीं। उन्हें शक हुआ कि गोल पोस्ट की ऊंचाई में कोई गलती है। मैच के बाद उनके आग्रह पर गोल पोस्ट नापा गया। उसकी ऊंचाई 3 इंच कम पाई गई। देखो बेटा, 3 इंच कम पाई गई। अब आपसे पूछा जा सकता है कि गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी कम पाई गई? तो बेटा देखो, इन है ना, आप अंडरलाइन कर लिया करो, इनके नीचे आप रेखा खींच लिया करो ऐसे, और इन्हें आप जब रिवाइज करोगे ना, नेक्स्ट टाइम पाठ पढ़ोगे, तो आपको एकदम से दिख जाएगा कि हाँ देखो, ये एक मैंने अंडरलाइन किया था, कोई इंपॉर्टेंट बात है यहाँ लिखी हुई, और इसमें से प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ठीक है? तो गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी कम पाई गई थी जब नापी गई थी? 3 इंच, ठीक है? अब गोल न होने का राज खुल गया, ठीक है? इसीलिए तो गोल नहीं हुआ। सभी इसीलिए अचंभित थे कि भाई मेजर ध्यानचंद जी गोल करे और गोल ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब आगे पढ़ते हैं। ध्यानचंद ने सेंटर फॉरवर्ड के रूप में खेलते हुए अपने खेल जीवन में 1000 गोल किए हैं। कितने गोल किए हैं? 1000, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। अब देखो कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया है मेजर ध्यानचंद जी ने, कि उन्होंने 1000 गोल किए हैं सेंटर फॉरवर्ड के रूप में खेलते हुए, ठीक है? अब आगे, हॉकी के इस खेल का जन्म इलाहाबाद प्रयाग में 29 अगस्त 1905 को हुआ था। देखो बेटा, अब हॉकी के इस खिलाड़ी का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद मतलब प्रयाग में 29 अगस्त 1905 को, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है, अंडरलाइन कर लेना इसे भी। इनके पिता का नाम सोमेश्वर दत्त सिंह और माता का नाम श्यामा देवी। पिताजी का नाम क्या? सोमेश्वर दत्त सिंह, और माता का नाम श्यामा देवी। पत्नी का नाम
जानकी देवी था। ठीक है, मात्र 16 वर्ष की उम्र में ध्यानचंद को भारतीय सेना में नौकरी मिल गई। वे दिन में सेना में नौकरी करते और रात को मन लगाकर हॉकी का अभ्यास करते थे। देखो बेटा, मात्र 16 वर्ष की उम्र में नौकरी मिल गई थी मेजर ध्यानचंद जी को। किसमें मिली थी? भारतीय सेना में। ठीक है, अब स्टिक और बॉल के साथ उनकी कलाकारी कमाल की थी। वे विपक्षी रक्षकों के बीच गेंद को अपनी स्टिक से चिपकाए हुए मछली की तरह फिसल जाते और गोल पर गोल करते। इनके प्रारंभिक प्रशिक्षक सूबेदार मेजर वाले तिवारी ने इन्हें हॉकी के कई महत्वपूर्ण गुर सिखाए। देखो बेटा, यहाँ पर इनके प्रारंभिक प्रशिक्षक बताए गए हैं। सूबेदार मेजर वाले तिवारी, ये इनके थे प्रारंभिक प्रशिक्षक। देखो बेटा, इसे ना हम अंडरलाइन कर लेंगे। आपसे पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद जी के प्रारंभिक प्रशिक्षक कौन थे, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है सूबेदार मेजर वाले तिवारी। इन्होंने हॉकी के कई महत्वपूर्ण गुर सिखाए मेजर ध्यानचंद जी को। और देखो यहाँ पर बेटा बताया गया है, इनके बचपन का नाम ध्यान सिंह था। बचपन का नाम क्या था? ध्यान सिंह। ठीक है, लेकिन सेना के अधिकारियों ने ही प्यार से इनका नाम ध्यानचंद रख दिया। खेल में उपलब्धियों के कारण सन 1947 के बाद मेजर के रूप में इनको पदोन्नति दी गई। कब दी गई पदोन्नति? 1947, सन 1947 के बाद। ठीक है, मेजर के रूप में पदोन्नति दी गई। अब सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को उसके घर में 8-1 से करारी शिकस्त देकर स्वर्ण पदक जीता। देखो बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है? उसके घर में, जर्मनी के घर में। अब यहाँ उसके घर में क्यों लिखा है? इसका मतलब यह है कि जर्मनी में खेल हुए हैं, मतलब 1936 के जो बर्लिन ओलंपिक हुए वह कहाँ होस्ट हुए? जर्मनी में। जर्मनी ने उसे होस्ट किया है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि जर्मनी जाकर उन्हीं को हराया है। ठीक है, और स्वर्ण पदक किसे मिलता है? जो प्रथम आता है। ठीक है, अब फाइनल देखने के लिए स्टेडियम में जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर भी मौजूद थे। अब देखो यहाँ पर दृश्य भी दिखाया हुआ है, क्या? खेल खेलते हुए हॉकी का। अब विजेता टीम को देखो, आगे हम पढ़ते हैं नीचे कि विजेता टीम को उनके हाथों स्वर्ण पदक दिए जाने थे, लेकिन जर्मनी की हार से वे इतने गुस्से में थे। कौन गुस्से में थे? तानाशाह एडोल्फ हिटलर, वो गुस्से में थे। देखो बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ आपको एक और चीज पता लग रही है। अब यहाँ यह बताया हुआ है ना कि उस समय एडोल्फ हिटलर, तानाशाह जो थे, जिन्हें तानाशाह कहकर बुलाया जाता था, क्योंकि तानाशाह क्यों कहा जाता था? तानाशाह इसलिए कहा जाता था कि उन्होंने जो कह दिया वही होना है, तानाशाही इसे कहते हैं। ठीक है, बाकी जो पब्लिक है, जनता है, उनकी नहीं चलती थी। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ क्या होता है भारत में? जो हमारी सरकार चुनी जाती है वो जनता द्वारा चुनी जाती है ना, जनता द्वारा जनता के लिए सरकार होती है ना। पर वहाँ क्या था? वहाँ तानाशाही क्या मतलब है कि ना तो जनता की सुनी जाती है और ना ही जनता की मानी जाती है। खुद से ही फैसले लिए जाते हैं और वो जनता पर थोपे जाते हैं, जो कह दिया बस वही होना है। तो वो तानाशाह थे बहुत बड़े, एडोल्फ हिटलर। तो यहाँ मैं आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ क्या बात सामने आई। यहाँ बात सामने आई कि 1936 में बर्लिन ओलंपिक चले हुए थे। ठीक है, और वह खेल एडोल्फ हिटलर भी देख रहे थे। इसका मतलब जो एडोल्फ हिटलर का समय काल है, वह जो समय है वो कब का हुआ? 1936 का हुआ। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, आगे देखो, पढ़ते हैं। अब बात थी ना कि वो गुस्से में थे कि खेल समाप्त होने से पहले ही स्टेडियम छोड़कर चले गए। ठीक है, अगले दिन हिटलर ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जो हैं, यहाँ पर देखो लिखा है ना हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। ठीक है,
मतलब अब तो आपको पता ही है कि हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं, ध्यानचंद जी को। तो ध्यानचंद से मिलने का संदेश भिजवाया किसने, हिटलर ने। इससे वे बेहद चिंतित हो गए। उन्होंने हिटलर की तानाशाही व क्रूरता के कई किस्से सुने हुए थे। अगली सुबह जब ध्यानचंद हिटलर से मिलने पहुंचे तो जर्मन तानाशाह ने बेहद गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। बातचीत के दौरान हिटलर ने उनके सामने जर्मन फौज में बड़े पद का प्रस्ताव दिया, लेकिन हमारे दद्दा ने अपने देश प्रेम के कारण यह प्रस्ताव विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। देखो, हिटलर ने जो प्रस्ताव रखा था सामने, उसको मेजर ध्यानचंद जी ने ठुकरा दिया। किस लिए? देश प्रेम के लिए, क्योंकि वो भारत से ही खेलना चाहते थे, है ना। अब देखो आगे है, आगे पढ़ते हैं। ध्यानचंद खेलते समय अपने अनुशासन और धैर्य के कारण भी प्रसिद्ध थे। सन 1933 के आर्मी कप में विरोधी टीम के सेंटर हाफ खिलाड़ी ने खेल में पिछड़ने पर आपा खो दिया। वह ध्यानचंद के सिर पर हॉकी स्टिक दे मारी। घायल ध्यानचंद ने मैदान के बाहर जाकर घाव पर पट्टी करवाई। वह खेल भावना का परिचय देते हुए पुनः मैदान में उतरे। तत्पश्चात विपक्षी टीम पर ताबड़तोड़ 6 गोल करके खेल के उच्च कौशल से अपना बदला लिया। देखो यहाँ ध्यानचंद जी ने क्या किया, जब दूसरी टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद जी के सिर पर हॉकी स्टिक दे मारी थी तो उन्होंने उल्टा वार नहीं किया और किस तरीके से बदला लिया, 6 गोल करके, ताबड़तोड़ 6 गोल करके अपना बदला लिया अपने उच्च कौशल से। ठीक है, देखा। तो आगे पढ़ते हैं। अपने परिवार और खेल प्रेमियों के बीच ध्यानचंद दद्दा के नाम से प्रसिद्ध थे। देखो यहाँ दद्दा बोला था ना, पढ़ा था ना दद्दा, तो इसीलिए यहाँ पर दद्दा कहा गया है उन्हें। वह अपने परिवार और खेल प्रेमियों के बीच दद्दा के नाम से प्रसिद्ध थे। विदेशों में भी वे अत्यंत लोकप्रिय थे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन ने एक बार कहा था, मिस्टर ध्यानचंद, जिस तरह से क्रिकेट में रन बनते हैं आप वैसे ही हॉकी में गोल करते हो। ऑस्ट्रेलियाई मानते हैं कि ध्यानचंद देवी प्रतिभा के धनी थे, क्योंकि 2 हाथों से इतने गोल संभव नहीं हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के एक क्लब में ध्यानचंद की 4 हाथ वाली मूर्ति स्थापित की गई। देखो यहाँ देखो, दिख रही होगी ना। इतनी देर से आप सोच रहे होंगे इस चित्र को देखकर कि इसमें 4 हाथ क्यों दिखाए हुए हैं भाई। अब देखो, इसीलिए दिखाए गए हैं, ठीक है। कई बार विपक्षी टीमों ने उनकी स्टिक को तोड़कर देखा कि उसमें चुंबक आदि तो नहीं लगा रखा है, जिसके कारण वे दनादन गोल करते हैं। अब उनको लोग ठीक ही हॉकी का जादूगर कहते हैं। सन 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। उस मैच में ध्यानचंद ने 8 और उनके छोटे भाई रूप सिंह ने 10 गोल किए थे। तो बच्चों यहाँ अब हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ देखो 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में भारत ने अमेरिका को कितने से हराया, 24-1 से, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। और उस मैच में जो ध्यानचंद ने गोल किए थे वो थे 8 और उनके छोटे भाई रूप सिंह ने किए थे 10 गोल। ठीक है, और यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा है ना कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतियोगिता कौन सी है, ओलंपिक है। और एक प्रश्न और बन रहा है कि ओलंपिक का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। देखो बेटा 4 वर्षों बाद होता है। ठीक है, अब आगे रीड करते हैं। सन 1956 में ध्यानचंद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। किससे? पद्म भूषण से 1956 में किया गया था सम्मानित। और सन 1972 में
म्यूनिख ओलंपिक में विशेष अतिथि के रूप में ध्यानचंद को आमंत्रित किया गया, लेकिन आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से वे सम्मान प्राप्त करने नहीं पहुंच सके थे। क्यों नहीं पहुंच सके थे? आर्थिक स्थिति के कारण। ठीक है। अब भारत सरकार ने ध्यानचंद के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया है। उनके जन्म दिवस 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। देखो बेटा, 29 अगस्त को आपके विद्यालय में भी खेल दिवस मनाया जाता होगा। वह इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस होता है। उनके सम्मान में ही उस दिन खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी का गौरव ध्यानचंद के परिवार ने भी खूब बढ़ाया है। उनके पुत्र अशोक कुमार ने सन 1975 के विश्व कप में गोल करके भारत को हॉकी में विश्व विजेता बनाया था। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि उनके पुत्र का क्या नाम है? अशोक कुमार है। ठीक है। हॉकी से संन्यास के बाद भी ध्यानचंद को विदेशों से कई अच्छे प्रस्ताव आए, लेकिन उन्होंने धन के लिए देश नहीं छोड़ा। उन्होंने राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में ही प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया। देखो, यहाँ पूछा जा सकता है कि क्या पूछा जा सकता है? यह पूछा जा सकता है कि उन्होंने खेल से संन्यास लेने के बाद, हॉकी खेल से संन्यास लेने के बाद क्या किया? तो देखो, पटियाला में कौन सा है? राष्ट्रीय खेल संस्थान। पटियाला के राष्ट्रीय खेल संस्थान में एक प्रशिक्षक के रूप में उन्होंने कार्य किया। 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली के एक अस्पताल में हॉकी के इस जादूगर का निधन हुआ था। निधन कब हुआ था? 3 दिसंबर 1979 को। और कहाँ? दिल्ली के एक अस्पताल में। मेजर ध्यानचंद ने झांसी के हीरो ग्राउंड पर हॉकी खेलना शुरू किया था। उनका अंतिम संस्कार भी इसी हीरो ग्राउंड पर हुआ था। तो यह कहानी थी मेजर ध्यानचंद जी की, जिन्हें कहा जाता है हॉकी का जादूगर। देखो बच्चों, मतलब जिंदगी हो तो ऐसी हो, है ना, कि सभी आपको मरने के बाद भी याद करें, कुछ करके जाओ अपने देश के लिए। अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करो और उस लक्ष्य को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करो, और अपने साथ साथ अपने परिवार का और अपने देश का नाम भी रोशन करो। तो बच्चों, यह पाठ अच्छे से आप पढ़ेंगे, और जो मैंने आपको अंडरलाइन कराए हैं ना, जो जो प्रश्न बन रहे हैं जहां से, वे प्रश्न उत्तर भी आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और हाँ बच्चों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।